अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज का हमारा टॉपिक है सबमिट फॉर्म विद डाटा। हम डाटा के साथ फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं और इंशाल्लाह उससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उस फॉर्म पे हम कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं, कैसे हम अपनी वैल्यू को वैलिडेट करा सकते हैं लारावेल के अंदर, लारावेल की ब्लेड फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ, मैं एक राउट बना लेता हूँ। राउट बना लेता हूँ मैं फॉर्म से। अब मैं यहीं पे सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे करा देता हूँ रिटर्न व्यू। मैं एक ब्लेड की फाइल बना लेता हूँ फॉर्म के नेम से, और अब इधर रिसोर्सेज व्यू के अंदर जाके भी मैं एक व्यू की फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट php के नाम से मैं एक फाइल बना लूंगा। अब इसके अंदर मैं अपना HTML का टेम्पलेट, बजाय के फॉर्म बनाने के मैं गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे 4.6 वर्जन, और इधर से मैं इसका एक टेम्पलेट क्या कर लेता हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ। उसके अंदर हमारे सीडीएन वगैरह बूटस्ट्रैप के लगे होंगे। अब मैं पेस्ट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ लारावेल फॉर्म सबमिट। अब ये करने के बाद मैंने एक फॉर्म, मैं यहाँ से एक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ये सिंपल फॉर्म यहाँ से कॉपी करके एक डिव बना के इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर हमने पढ़ा होगा पैडिंग। अब मैं इनको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 5। अब साइडों से पैडिंग आ गई, और हमने बूटस्ट्रैप के अंदर एक और चीज पढ़ी होती है, कॉल 6। अब देखेंगे ये हाफ हो जाएगा, मैं इसको कॉल 4 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्म डिजाइन कर लिया। अब देखेंगे जब मैं यहाँ पे अपना नेम लिख के जब इसको सबमिट करूं, तो इसके सबमिट पे एक राउट कॉल होना चाहिए। अब इसके सबमिट पे जो राउट कॉल होगा मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं नेम सेम रहने देता हूँ, और यहाँ पे इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, गेट से पोस्ट कर देता हूँ। अब जब गेट से पोस्ट करेंगे, मैं यहाँ पे अब इसको मैं नेम दे देता हूँ एक सेव डॉट फॉर्म। सेव डॉट फॉर्म मैंने इसको नेम दे दिया। अब मैं जाके एक्शन डिफाइन कर देता हूँ। मैं राउट का इधर नेम दे देता हूँ, इधर मेथड डिफाइन कर देता हूँ पोस्ट। अब हम देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक एरर होगा ना, एक एरर दिखाऊंगा, मुआविया क्लास में कर देता हूँ BS। जब मैं सबमिट करता हूँ तो देखेंगे एक एरर आएगा मुझे 419 का। अब ये 419 का एरर क्या होता है, लारावेल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है CSRF टोकन की। अब CSRF टोकन क्या होता है, जब स्पैमिंग हो रही होती है, लारावेल मिडलवेयर यूज करता है CSRF टोकन की, जो हमें स्पैमिंग की जो रिक्वेस्ट होती है उनसे हमें बचाता है। अब इसलिए हमें यहाँ पे एक टोकन देना पड़ता है जिसको हम CSRF कहते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर मैं एक डिफाइन कर देता हूँ CSRF। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ,
इंस्पेक्ट करने के बाद जब मैं रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को तो मुझे यहाँ पे मैं अपने फॉर्म में चला जाता हूँ। फॉर्म में मुझे एक एक्स्ट्रा फील्ड दिखाई देगी जो हिडन होगी और उसके अंदर टोकन और उसकी वैल्यू लारावेल खुद से एज्यूम करवाता है, हर बार इसको चेंज कर देता है वैल्यू। अब देखें अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जब हम देखेंगे, जब मैं अपने फॉर्म को अब मैं सबमिट करता हूँ तो अब ये इजीली फॉर्म सबमिट हो गया और हमारा कंट्रोल किधर चला गया, राउट के अंदर यहाँ पे चला गया। अब मैं देखता हूँ डेटाबेस के अंदर मैंने माइग्रेशन बनाई हुई थी स्टूडेंट के नाम से, सॉरी मैंने फ्लाइट के नाम से बनाई हुई थी। तो अब मैंने क्या करना है, या यूजर के नाम, मैं यूजर वाला दे लेता हूँ, यूजर के अंदर नेम ईमेल और पासवर्ड। अब इस साइड पे भी मैं अपना नेम ईमेल और पासवर्ड कर देता हूँ। फॉर्म के अंदर भी अपने मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम ईमेल पासवर्ड। और अब मुझे यहाँ पे इसकी टाइप भी पासवर्ड करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी टाइप ईमेल करनी पड़ेगी। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं दे देता हूँ मुआविया muawiya@gmail.com। पासवर्ड दे देता हूँ 1 से 8 तक मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अब जब हम सबमिट करेंगे तो मेरा कंट्रोल किधर चला गया, इस फॉर्म के अंदर चला गया। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, डीबी टेबल। टेबल कौन सा है हमारे पास, यूजर्स का टेबल है। इसके अंदर मैंने क्या करवानी है, इंसर्ट। अब मैं कह लेता हूं यहाँ पे पहली फील्ड हमारी नेम की है। अब नेम के अंदर मुझे क्या डालना है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ से हम कौन कौन सी फील्ड लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हमें उसका नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा। नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेम इक्वल टू पासवर्ड। अब हमने राउट के अंदर चले जाते हैं। अब हम कहते हैं कि पहले हम यहाँ पे डंप करा के देख लेते हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारा डाटा आ रहा है हम उसको डीडी करा के देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट ऑल। अब रिक्वेस्ट सबसे पहले मुझे इस फंक्शन के अंदर इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, डॉलर रिक्वेस्ट। ऐप HTTP रिक्वेस्ट हमने करनी है। अब हम जब भी इसको डंप करवाएंगे तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा कोई वेरिएबल नहीं आ रहा होगा, अब जस्ट यहाँ पे टोकन आ रहा है। अब मैंने जाना है अपने इस फॉर्म को रिफ्रेश करना है। अब मैं यहाँ पे जब दोबारा मुआविया हसन 1 से 8 तक पासवर्ड, अच्छा इससे पहले मैंने देखा डीडी करा के देखा तो मेरे पास डाटा नहीं आ रहा। तो अब जब मैं इसको सबमिट करता हूँ, अब जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाटा क्यों आ रहा, पहले क्यों नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है। तो अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म के अंदर मैंने पहले यहाँ पे इसके नेम नहीं डिफाइन किए हुए थे, नेम एज एन एट्रीब्यूट मैंने नहीं डिफाइन किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे मेरे पास डाटा रिसीव नहीं हो रहा था। राउट के अंदर मेरे पास डाटा रिसीव नहीं हो रहा था, अब मेरे पास डाटा ये रिसीव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल के बजाय अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ मेरा नेम आ रहा है तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेरा नेम आ रहा है, और यहाँ पे मुझे लाइन भी बता रहा है web.php के अंदर 38 लाइन नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम के अंदर नेम डालना है, मुझे नेम के अंदर डॉलर रिक्वेस्ट नेम डालना है। कॉपी कर लेता हूं मैं,
ईमेल के अंदर ईमेल डालनी है, पासवर्ड के अंदर मुझे पासवर्ड एंटर कराना है। अब जब ये काम हो जाए उसके बाद मैं डीडी करा देता हूँ, यूजर एडिड सक्सेसफुली। अब जब मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूं तो अब हम देखेंगे कि को मिला के यूजर एड इज सक्सेसफुली, मैं सॉरी एडिट करना था मैंने यहाँ पे, एडिट सक्सेसफुली। अब हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाके देख लेते हैं हमारे पास यूजर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। अब मैं यूजर के अंदर चला जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जाके देखा तो मेरा यूजर ऐड हो गया हुआ था, 2 टाइम मेरा यूजर ऐड हो गया क्योंकि मैंने 2 बार यूजर को ऐड किया। एक लास्ट टाइम मैंने पहले किया हुआ था, एक अब मैंने इसको यूजर को ऐड कर दिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर और हम उसके अंदर देखेंगे कि हम फॉर्म पे वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको रिफ्रेश करके अगर बगैर कोई वैल्यू एंटर किए जब मैं सबमिट करता हूं तो मैं देखता हूं मुझे यहाँ पे लारावेल का एक एरर मिलेगा। ठीक है, इस एरर से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं वैलिडेशन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा वैलिडेशन क्या होती है और लारावेल के अंदर हम वैलिडेशन क्यों यूज करते हैं। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए।